नमस्कार, मैं अनंत कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को साधारण ब्याज का दूसरा क्लास आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं। जो आज मेरी क्लास में पहली बार जुड़ रहा है वो जाकर मेरी पिछली वाली क्लास को जाकर देख लेगा तो उसे काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। साधारण ब्याज को हमने बहुत ही शार्ट नियम में आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ और आप लोगों को जो भी डाउट है उसे थंबनेल्स में मेरा 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप करिएगा, कॉल करिएगा। जिस माध्यम से आप लोग पूछना चाहते हैं या कोर्स को लेकर या कुछ भी कोई भी आप लोगों को समस्या है तो उस पर आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग दूसरा क्लास साधारण और ब्याज का देखते हैं। दूसरे क्लास को का 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहले वो कैसे क्वेश्चन को किया जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए तीनों क्वेश्चन को हम लोग एक बार पढ़ते हैं। देखिए दिया है कि कोई धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी 7 वर्ष और 10 वर्ष दोनों वर्षों के ब्याज का अंतर कितना है? 150 रुपया है और दर 5% है तो धन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कोई धन 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों के ब्याज और उसके 5 वर्षों के ब्याज से 400 कम है तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी इसमें मूल धन पूछ रहा है। अब इसमें भी देखिए अंतर दिया है, इसमें भी अंतर दिया है, यानी कमी दिया, अंतर दिया। इसमें देखिए योग दिया है किसी धन के 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के वार्षिक ब्याज और 6 वर्ष के वार्षिक ब्याज का योग। अब देखिए इसमें योग दिया है, योग 270 रुपये है तो वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूल धन। तो हमें पता है मूल धन का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का क्या फार्मूला होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय, यही होगा ना। बटे के 100 कर लेंगे और हमसे मूलधन पूछा है तो तिर्यक गुणा कर लेंगे, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा इधर अगर हम करते हैं साधारण ब्याज गुणे 100 बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, तो अगर मूलधन पूछा तो मूलधन को निकालेंगे तो मूलधन हो जाएगा मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा के क्या बचेगा, दर गुणे समय, यही होगा ना। अब क्वेश्चन में देखिए ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर और समय का अंतर दिया है। तो यहाँ देखिए साधारण ब्याज सिंपल दिया है और समय सिंपल दिया है। अंतर दिया होगा तो दोनों में अंतर करेंगे, अगर योग दिया होगा तो दोनों में योग करेंगे। अब देखिए इसमें दिया है ना साधारण ब्याज सादा दिया है, अब यहाँ समय भी सिंपल दिया है। तो अगर योग के लिए पूछेगा क्वेश्चन, तो हम उसके लिए करेंगे मूलधन बराबर हो जाएगा, इसी में हम रख लेंगे मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज का योग, अब गुणे 100 दिया तो 100 को ही लिखेंगे। अब उस पर दर, कोई भी आप धन किसी से भी लेंगे तो उस पर परसेंटेज जो लगा होता एक ही लगा रहेगा तो दर तो सेम रहेगा और समय बदलता रहेगा। तो समय, अब योग की बात है तो समय का योग भी होगा, समयों का योग। अब देखिए इसी फार्मूले से नया फार्मूला बन गया कि नहीं। अब देखिए अगर अंतर के लिए अगर पूछता है, अंतर क्वेश्चन पूछा है, अंतर अगर क्वेश्चन
ये पूछ लिया। तो इसी फार्मूले से अंतर का भी फार्मूला हम लोग बना लेंगे। ये कोई बुक में आप लोगों को फार्मूला मिलेगा नहीं, इसे आप लोगों को अपने मन से ही बनाना होगा। तो इसको कर सकते हैं, मूलधन बराबर साधारण ब्याजों का अंतर गुणे 100। देखिए साधारण ब्याज सादा दिया है तो साधारण ब्याजों का अंतर, अंतर के लिए बटा के दर जो परसेंटेज आप लिए रहेंगे वो सेम ही रहेगा, और समयों का अंतर हो जाएगा। इसमें समयों का अंतर, जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को योग दिया रहेगा, साधारण ब्याज का योग दिया रहेगा, तो उसमें समय का योग करना होगा। जिसमें साधारण ब्याज का अंतर दिया होगा उसमें समय का अंतर करना होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन पर करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, कोई धन 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर। देखिए अब इसमें अंतर वाला क्वेश्चन आ गया। ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% है तो वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। धन का मतलब मूलधन। अब पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। समय दिया है, समय का अंतर, समयों का अंतर हो जाएगा, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 10 - 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोनों समयों का अंतर कितना होगा, 3 वर्ष हो जाएगा। 10, अब देखिए यहाँ 10 वर्ष दिया है, यहाँ 7 वर्ष दिया है। फार्मूले में हमने बताया है कि समयों का अंतर करना होगा, तो 3 वर्ष हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखिए क्या दिया है, साधारण ब्याजों का अंतर दिया है ना, साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया। साधारण ब्याजों का अंतर, साधारण ब्याजों का अंतर कितना है, 150 रुपया। ठीक है, 150 रुपया हो गया। और ब्याज की दर, दर क्या दिया है, 5%। दर हमें 5% दिया है। और वह धन यानी मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है हमसे, तो फार्मूला वही लगाएंगे अंतर के लिए। मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का अंतर ब्याजों का अंतर कितना दिया है क्वेश्चन में, 150 रुपए ब्याजों का अंतर है, गुणे 100 कर लेंगे, दर कितना है 5%। देखिए 5% दिया है ना, 5% गुणे समयों का अंतर कितना है, हमने समयों का अंतर निकाला है। देखिए 10 में से 7 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसे काट लेंगे, 5 से काटेंगे 15, 5 3 15, 3 हो गया। 3 को काटेंगे 30, 10 हो जाएगा। यानी 10 गुणे 100, मूलधन कितना आ गया, 1000 रुपया आ गया। यानी 1000 रुपया आपको, आप किसी से लिए रहेंगे या किसी को देंगे तो 7 साल और 10 साल का जो ब्याज का अंतर होगा उसका 150 रुपये होगा। इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, 1000 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों के ब्याज, 3 वर्षों के ब्याज उसके 5 वर्षों के ब्याज से 400 रुपया कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी कम है यानी अंतर है। तो हम लोग पहले दर लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसे हम लोग पहले लिख लेंगे। दर कितना है, 4% है। समयों का अंतर, समयों का अंतर कितना है, 5 में से 3 जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। और ब्याजों का अंतर यानी कम, कितना कम है, 400 रुपया। ठीक है। अब मूलधन पूछा है, तो मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजों का अंतर गुणे 100 गुणे दर गुणे
समयों का अंतर। ब्याजों का अंतर कितना है? ब्याजों का अंतर 400 रुपया है, गुणे 100 हो जाएगा। दर कितना है? 4% है, गुणे समयों का अंतर 2, 400 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी 100 गुणे 50 कितना आ गया? 5000 रुपया। वह धन कितना है? 5000 रुपया। बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। दिया है कोई धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों की वार्षिक ब्याज और 6 वर्षों की वार्षिक ब्याज का योग 270 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। जब योग दिया रहेगा, ब्याजों का योग दिया रहेगा, तो हमें समयों का योग भी करना होगा ना, हमने पहले ही बताया है। तो इसमें लिखेंगे दर कितना है? दर 6% है। समयों का योग कितना है? समयों का योग 3 वर्ष प्लस 6 वर्ष 9 वर्ष है, ठीक है। ब्याजों का योग ब्याजों का योग 270 रुपया। मूलधन कितना होगा? अब वही निकालना है, तो मूलधन बराबर आ जाएगा ब्याजों का योग गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का योग ब्याजों का योग कितना है? 270 रुपया। दर कितना है? 6%। समय कितना है? 9 वर्ष। 9 3 27, 30 हो गया। 6 5 30, 5, यानी 5 गुणे 100। मूलधन कितना आ गया? 500 रुपया। आ गया कि नहीं? इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बात समझ में आई आप लोगों की नहीं? बहुत ही इजी क्वेश्चन ये सब होते हैं, लेकिन आप लोगों को बस फार्मूला मेन जो फार्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के सब, उसी पर हमने इस फार्मूले को बनाया। उसी पर इस फार्मूले को हम लोग बनाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में सॉल्व। आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है, पहले क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या? कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? गुना वाला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को एग्जाम में मिलता है, छोटा क्वेश्चन होता है, लेकिन देखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होती है। अब देखिए ये भी दिया है, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। इसमें देखिए समय पूछा है, इसमें दर पूछा है, लेकिन गुना इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता था, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी दर पूछा, इसमें भी दर पूछा, इसमें समय पूछा है, ठीक है। अब इसमें देखिए साधारण ब्याज की किस दर से, अब इसमें दर पूछ दिया। दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर तो पहले ही पूछा। गुना वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? उसमें या तो दर पूछता है या तो समय पूछता है, बस 2 ही पूछता है। गुना वाला जो भी क्वेश्चन साधारण ब्याज का रहेगा, उसमें दर पूछेगा या समय पूछेगा। तो इसे हम लोग दर के लिए और यहाँ पर समय के लिए, दोनों क्वेश्चनों का फार्मूला हम लोग देखते हैं। दर के लिए फार्मूला क्या होता है? दर बराबर हो जाएगा n-1। n जो है गुना, n-1 गुणे 100 बटा के समय। n बराबर
गुना, कितना गुना है n, 3 गुना है तो n की जगह 3 रखेंगे, 3 - 1। अब समय बराबर अगर ये पूछ दिया समय के लिए, समय बराबर हो जाएगा n - 1 गुणे 100 बटा के 10, n बराबर गुना। बस अब बहुत आसान हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम फार्मूले को रख लेंगे, बस वही आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया है कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो हम लोग पहले ऐसे क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा है तो क्या क्या दिया है उसे लिखेंगे। दर कितना है 10% है, साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। n कितना दिया है 4 दिया है, समय पूछ रहा है, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा n - 1 गुणे 100 बटा के 10, ठीक है। n कितना दिया है 4 गुना, यानी 4 - 1 गुणे 100, 4 - 1 गुणे 100, ठीक है। और दर कितना दिया है 10% दिया है, ठीक है। तो 3 गुणे 100 बटा के 10, 0 से 0 कैंसिल, 3 गुणे 10 यानी 30 वर्ष। बात समझ में आई कि नहीं। ये कोई भी धन होगा 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 4 गुना, यानी अगर वो धन आज 1000 रुपया है तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 30 वर्षों में 4000 हो जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ रहा है 30 वर्षों में। बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पर 130 वर्ष आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो दर क्या दिया है, दर बराबर दिया है 5%, समय पूछा है, n बराबर कितना दिया है 3 दिया है। तो समय बराबर वही निकालेंगे, समय बराबर हो जाएगा n - 1 गुणे 100 बटा के 10, ठीक है। तो n कितना दिया है 3 दिया है, 3 - 1 गुणे 100, दर कितना दिया है 5% दिया है, 5% दिया है ना। तो 3 में ले 1 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 गुणे 100 बटा के 5, 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 20 गुना के 40 यानी 40 वर्ष। इसका आंसर 40 वर्ष है। अब अगर कोई धन 5% वार्षिक ब्याज से आप 40 वर्ष के लिए किसी को देंगे तो वो 3 गुना हो जाएगा, इसका मतलब यही आएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बस वही फार्मूला आप लोगों को याद रहेगा। जैसे अगर दर पूछ दिया तो n - 1 गुणे 100 बटा के समय, अगर समय पूछ दिया तो n - 1 गुणे 100 बटा के दर हो जाएगा। जैसे देखिए इन दोनों क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ साधारण ब्याज के क्वेश्चनों में ही लगेगा। अब देखिए दिया है कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, समय कितना दिया है, समय 15 वर्ष दिया है, n कितना दिया है 2 गुना हो जा रहा है, दर हमसे पूछा है, ठीक है, दर पूछा है हमसे। तो दर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा n - 1 गुणे 100 बटा के समय, यही होगा ना। तो n का मान कितना है 2 है, -1 गुणे 100 बटा के समय कितना है 15 वर्ष है, तो 1 गुणे 100 बटा के 15, यही होगा ना, यही होगा ना। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 100 में 15 से भाग करेंगे, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, कितना बचा 10 बचा,
अब क्या आ गया, 6 सही 10/15%। 6 सही 10/15। ऐसे और भी काट सकते हैं, तो 6 सही 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 6 सही 2/3%। बात समझ में आई कि नहीं, कैसे हुआ। जैसे साधारण ब्याज या किसी का भी क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसे हम लोग पहले लिख लेंगे, लिखने के बाद क्या पूछा है उसे लिख लेंगे, तो आइडिया लग जाएगी कि हमें फार्मूला क्या लगाना है। अब जैसे देखिए, अब यही क्वेश्चन दिया है, हमें नहीं आ रहा है, आप लोग मानिए कि हमें नहीं आ रहा है। जैसे दिया है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। तो दर बताइए, इसमें दर पूछा है, समय कितना है, समय देखिए 5 वर्ष है, समय 5 वर्ष है, n बराबर कितना है, 2 गुना है, तो 2 हो गया। दर पूछा है हमसे, तो दर बराबर फार्मूला हमें पता है कि दर बराबर होता है n - 1 गुणे 100 बटा के समय, यही होगा ना। तो n कितना है, 2 गुना है, 2 - 1 गुणे 100 बटा के समय कितना है, 5 वर्ष है, 2 में 1 जाएगा, 1 हो जाए, 1 गुणे 100 बटा के 5, 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 1 गुणे 20 हो जाएगा। दर कितना हुई, 20%। ठीक है, कोई भी धन अगर हम 20% पर अगर किसी को देंगे तो 5 साल में अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। बात समझ में, ऐसे सवालों को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दिया है, देखिए तीनों क्वेश्चनों को पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर उस टाइप को समझेंगे, उसका फार्मूला समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे दिया है, एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि कोई धन 20 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फार्मूला होता है, पहले उसको हम लोग समझते हैं, पहले क्वेश्चन का मेथड समझते हैं। जैसे दिया होता है, जब धन t1 वर्षों में, जब धन t1 वर्षों में, जब धन t1 वर्षों में अपने n1 गुना और t2 वर्षों में, और t2 वर्षों में n2 गुना हो जाए, n2 गुना हो जाए, तो उसके लिए फार्मूला होता है t1 बटा के t2 बराबर n1 माइनस 1 बटा के n2 माइनस 1। ठीक है, यही फार्मूला होता है इस, ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब इसमें सम जो दिया रहता है तो आपस में कट जाता है, काटने के बाद यही फार्मूला होता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि जब क्वेश्चन दे देता है कि जब कोई धन t1 वर्षों में n1 गुना हो जाता है, t2 वर्षों में n2 गुना हो जाता है, तो वही पूछता है कि t1 पूछेगा या t2 पूछेगा। तो t1 बटा के t2 बराबर n1 माइनस 1 बटा के n2 माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लोग इस पर रखते हैं, देखिए इसमें पहले सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, दिया है ना कि एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो t1 क्या है, t1 20 वर्ष है,
n1 क्या है, 2 गुनी हो रही है तो 2 हो गया। t2 क्या है, t2 पूछा है। n2 क्या है, n2 4 गुना करना है। तो हमें पता है t1 बटा के t2 बराबर n1 माइनस 1 बटा के n2 माइनस 1, यही फार्मूला होता है। t1 का मान कितना दिया है, 20 दिया है। t2 का मान पूछा है, बराबर कर लेंगे। n1 कितना गुना कर रहा है, 2 गुना, 2 माइनस 1 कर लेंगे। n2 कितना गुना पूछा है, 4 गुना, 4 माइनस 1 कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं 20 बटा के t2 बराबर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 3 के गुणा कर लेंगे, 20 या 60 हो जाएगा। t2 कितना हो गया, 60 वर्ष हो गया। t2 बराबर 60 वर्ष, 60 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को आप लोग पहले समझिए। दिया है कि एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन आपको दे देगा, ऑप्शन पहला ही ऑप्शन दे देगा 40 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दे देगा 30 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन दे देगा 60 वर्ष, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग डायरेक्ट लगा देंगे कि 20 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो 4 गुना 40 वर्षों में हो जाएगा, इसी को लगा देंगे। और आप लोग कहेंगे कि हमने क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही लगा देंगे, और आप लोग समझेंगे कि क्वेश्चन हमने सही किया, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व करेंगे तब उसका आंसर निकालेंगे। ऐसे शॉर्टकट ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार फंसाने के लिए देता है, उसका ऑप्शन फर्स्ट में ही देगा कि 20 वर्षों में 2 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो उसे आप फार्मूले पर रखकर सॉल्व करेंगे तो देखिए 60 वर्षों में हो रहा है, कि इसका आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, इस फार्मूले पर रखेंगे। ये तो तुक्का वाली बात हो गई कि 20 वर्षों में 2 गुना तो 4 गुना कितने वर्षों में 40 गुना, ऐसे नहीं होता है। जब इसमें ब्याज लगेगा ना तो बढ़ता जाएगा, इसलिए 60 वर्ष में होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। तो उसके लिए भी फार्मूला आपको पता है, t1 फर्स्ट वर्ष, t2 बराबर n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, t1 कितना है, 5 वर्ष है। t2 पूछा है हमसे, t2 पूछा है 5 वर्षों में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 3 माइनस 1 हो जाएगा। t2 5 गुना करना है तो 5 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसे कर सकते हैं 5 बटा के t2 बराबर 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, या 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा। इसे काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, 5 गुना के 10 हो जाएगा t2, यानी t2 बराबर 10 वर्ष। बात समझ में आई। कोई धन 5 वर्षों में 3 गुना हो रहा है तो 10 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन दिया रहेगा 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, ऐसे दिया रहेगा कि आप उसी ऑप्शन में फंस जाएंगे, उसी को लगा देंगे डायरेक्ट। कोई भी क्वेश्चन आप करिए उसे सॉल्व करके करिए। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, कोई धन 20 वर्षों में 7 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगा। तो t1 बटा के t2 बराबर n माइनस 1 बटा के n2 माइनस 1। t1 कितना इसमें है, 20 वर्ष है। t2 कितना है पूछा है, कितना 20 वर्षों में कितना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है, 7 माइनस 1। और कितना गुना करना है, 13 गुना करना है, तो 13 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसे कर सकते हैं 20 बटा के t2 बराबर 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 13 में से 1 जाएगा 12 बचेगा। अब इसे काट देंगे 2 हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर लेंगे, 20 गुना के 40 वर्ष।
T2, यानी 20 वर्षों में 60 गुना हो रहा है तो 40 वर्षों में 13 गुना हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और यही आंसर हो जाएगा आपका। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है साधारण ब्याज का, उसे समझने की बात होती है। एक बार दिमाग में आपको बात बैठ गई, तुरंत क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर इस क्लास को हम खत्म करते हैं। आप लोगों को आज की क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, और जो आज मेरे क्लास में पहली बार जुड़ा है और पहली क्लासों को जरूर देख लें। धन्यवाद।